Students, we discussing about एग्रीकल्चर चैप्टर. हम एग्रीकल्चर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स. ठीक है. क्या है? मेजर क्रॉप्स है ना. जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें जो फर्स्ट क्रॉप है हमारी वो है राइस, है ना. वो क्या है? राइस. तो स्टेपल फूड है. क्या है? स्टेपल फूड है, यानी खाने के काम आती है, यानी किसके लिए? खाद्य पदार्थ है. क्रॉप है मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. ठीक है. मेजोरिटी ऑफ पीपल इंडिया में सबसे ज्यादा एक तरह से क्या खाया जाता है? राइस, है ना. वीट से भी ज्यादा खाया जाता है राइस, है ना. पहले राइस और फिर वीट, है ना. फिर क्या खाया जाता है? वीट. तो स्टेपल फूड है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? राइस का. खरीफ क्रॉप है और ये किस जो राइस है वो किस में आता है? खरीफ क्रॉप में. विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, है ना. विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस की. एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर की हमें क्या होती है? रेनफॉल की ज़रूरत होती है. और अगर कहीं पर इफ़ आर नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ एक तरह से रेनफॉल, या रेनफॉल कम है तो हमें इरिगेशन करना होता है. हमें क्या करना होता है? इरिगेशन. आर्टिफिशियल रूप से हमें क्या पानी देना होता है. ठीक. ग्रोन इन द प्लेन्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. और कहाँ पर ये ग्रो होती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और प्लेन्स में होती है, मैदानों में होती है, कोस्टल एरियाज में एंड डेल्टिक रीजन में. प्लेन्स में होती है, कोस्टल रीजन्स में, और डेल्टाइक रीजन्स में. जहाँ पर डेल्टा है वहाँ पर ये ग्रो होती है. डेवलपमेंट्स ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इरिगेशन, है ना. जब से किसका नेटवर्क बना है? कैनाल्स का, यानी कि जो नहरें हैं, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स, है ना. उस कैनाल से इरिगेशन की फैसिलिटीज बनी है. ट्यूबवेल्स लगाई गई हैं, हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस. मतलब राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया है क्योंकि इसको इरिगेशन की आवश्यकता ज़्यादा, मतलब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है. तो रेनफॉल से और फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, जब से फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन बढ़ा है जिससे राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया. एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पर कम वर्षा होती है, सच एज पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. मतलब पहले यहाँ पर डिपेंडेंस किस पे थी? मानसून पर. डिपेंडेंसी किस पे थी? मानसून पर. लेकिन जब से नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और ट्यूबवेल्स लगी हैं तो यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया है. ठीक है. ये राइस में आपको याद रखना है. ठीक. आप देख रहे हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं ये वाले, है ना. ये जो हैं ये वाले, ये कहाँ, ये पूरा क्या है? राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. ठीक है. ये यहाँ पर क्या होता है? राइस होता है. यहाँ पर क्या होता है? राइस होता है ये. ठीक है. ये यहाँ पर राइस होता है और अच्छे से बुक में आप देख लेंगे. ठीक है. अब सेकंड क्रॉप क्या है? वीट. सेकंड क्रॉप क्या है? वीट, गेहूं, है ना. क्या है? गेहूं. ठीक है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है, मतलब खाद्यान्न पदार्थ है जो खाने के काम आती है ना. राइस के बाद वीट इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है. मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये मेन फूड क्रॉप है. रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन. इसको जो ग्रो करने के लिए कैसे सीजन की जरूरत होती है? सर्दी के, ठंडे सीजन की. एंड ब्राइट सनशाइन एट रिपिंग टाइम. जब ये इसका रिपिंग टाइम होता है, जब इसका रिपिंग टाइम होता है, पकने का समय होता है, जब इसको क्या चाहिए होता है? सनशाइन. आपने देखा होगा मार्च अप्रैल मई, है ना. जब मार्च से गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है तो इसका रिपिंग टाइम कब है? अप्रैल और मई. तो जब सनशाइन होता है, मतलब खूब धूप होती है, तो ये उसके
रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है, इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स कहाँ कहाँ पर वीट होता है, गंगा सतलुज प्लेन, गंगा और सतलुज प्लेन। ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन, ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन। ठीक है, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वीट का खेत है, ये हो गए वीट और ये उनकी बाल है ना, वीट की क्या हो गई, बाल ये है, ये आपको याद रखना है वीट में। ठीक है, और ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ना, मतलब यहाँ हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, है ना ये, और ये राजस्थान का कुछ पार्ट। ठीक है, और ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये क्या है सारा, ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉप इज मिलेट्स, नेक्स्ट क्रॉप इज मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, मिलेट्स एक तरह से क्या होता है, मोटे अनाज। इसमें तीन क्रॉप आती हैं मेनली, कितनी क्रॉप आती हैं, तीन, ज्वार, बाजरा और रागी, है ना, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, मिलेट्स, है ना, इन तीनों को क्या मिलाकर क्या कहा जाता है, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं, थ्रू दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, है ना, इसको इनको क्या बोला जाता है, कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज बोला जाता है ना। दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, और इनमें जो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, मतलब अगर इनको वीट की जगह यूज किया जाए खाने में तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वीट की जगह इनको खाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, रागी इज रिच, रागी में क्या होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं एंड रफेज, है ना। इट इज क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ये कहाँ हो जाती है, ड्राई रीजन में, कहाँ पर हो जाती है, ड्राई रीजन में, एंड ग्रो वेल ऑन रेड, और ये कैसे होती है, रेड कलर की होती है, ये कैसी होती है, रेड कलर की होती है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ब्लैक सैंडी लोमी एंड सैलो सॉइल, है ना, मतलब वैसे कलर तो होता ही है, लेकिन किस कौन 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 सी सॉइल में हो जाती है, ये रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, सैंडी, लोमी एंड सैलो सॉइल, है ना, ये इन इस प्रकार की सॉइल्स में ग्रो कर जाती है। और इसका कर्नाटका, है ना, कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, रागी का, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, रागी का, फॉलोड बाय तमिलनाडु, और उसके बाद में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यहाँ पर भी क्या होता है, रागी का प्रोडक्शन होता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद द रेस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज रेन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और ये कहाँ कहाँ ज्वार कहाँ कहाँ पर होती है, मतलब पहले इसे देखो, है ना, इट इज रेन फेड, इट इज रेन फेड क्रॉप ग्रोन मोस्ट एरियाज, मतलब जहाँ पर वर्षा होती है, जहाँ पर वर्षा होती है मोइस्ट एरियाज में इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर, महाराष्ट्र, और ज्वार का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, और बाद इसके महाराष्ट्र के बाद में कौन कौन, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी ज्वार का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाजरा, नेक्स्ट क्या है, बाजरा ग्रोन वेल ऑन सैंडी सॉइल, कहाँ जो रेतीली ज़मीन होती है, जो कैसी ज़मीन होती है, रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ पर होता है सेल्लो ब्लैक सॉइल, और कहाँ पर हो जाता है, ब्लैक सॉइल में, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, है ना, जो बाजरे का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, राजस्थान है, और फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात एंड हरियाणा, है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें मिलेट्स में।
मिलेट्स में ये याद रखना है, ज्वार बाजरा रागी, ज्वार बाजरा रागी। और नेक्स्ट क्रॉप इज मेज, नेक्स्ट क्रॉप इज मेज, ठीक है। मक्का, क्या है, मक्का। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर, मतलब व्यक्तियों के खाने के लिए भी और पशुओं को खिलाने के लिए भी ये काम आती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप है, क्या है ये, मेज किस में आती है, खरीफ क्रॉप है। रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की उसकी ग्रो करने के लिए आवश्यकता होती है। ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल, है ना, किस सॉइल में होती है, एलुवियल सॉइल। जो नॉर्दर्न इंडिया में पूरी सॉइल है वो कैसी है, एलुवियल सॉइल। मतलब नॉर्थ इंडिया में मेनली पंजाब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इन स्टेट लाइक बिहार इट इज़ ए ग्रोन एज रबी क्रॉप, और बिहार में मेज को कैसे उगाया जाता है, रबी क्रॉप, इसलिए ये मेज रबी और खरीफ दोनों की फसलों में आती है। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि विच क्रॉप आर बोथ, है ना, तो कौन सी आती है, मेज। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, है ना, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, ठीक है। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन का यूज करने के बाद में जो मेज का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। पहले प्रोडक्शन कम होता था, अब काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ये चीज़ें आपको किस में याद रखनी है, मेज में, है ना, किसमें, मेज में, ठीक। अब नेक्स्ट है पल्सेस, क्या है, पल्सेस, दालें, क्या है, दालें, ठीक। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का, और कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। इसलिए हमें जो पल्सेस हैं यानी कि दालें हैं वो इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमें क्या है, वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट, जो मीट नहीं खाते हैं उनके लिए ये वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं दालें, इसलिए आपको सब्जी के साथ में एक कटोरी दाल जरूर खाना चाहिए। तो मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तुर, तुर क्या होता है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम, ये सब क्या है, दालों के नाम है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशंस, ग्रो करने के लिए उनको मॉइस्चर, थोड़ा कम मॉइस्चर की आवश्यकता होती है और ड्राई कंडीशंस की आवश्यकता होती है। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, because of which it is grown in rotation with other crops। मतलब जो अरहर को छोड़कर अदर पल्सेस हैं वो क्या करती हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन ले लेती हैं, एनवायरनमेंट से क्या कर लेती हैं, नाइट्रोजन ले लेती हैं, और फिर वो फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती हैं। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, नाइट्रोजन में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, है ना, सबसे ज़्यादा पल्सेस का जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये अलग तरह की आप दालें देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी मेन क्रॉप्स, है ना, ये हो गई आपकी मेन क्रॉप्स। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब,